प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपनी सामर्थ्य से भर अपने योग्य बनाया कि हम प्रभु की आराधना कर सके। और हम देर होने के लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम बस इसी समय घर लौटे हैं। अपने परिवार में कहीं मिलने के लिए हम लोग गए थे, और इसी वजह से हम लोग लेट हो गए। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये हमें समय दिया, एक बार फिर से हमें ये तैयार किया कि हम प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके। आइए हम डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता इस समय के लिए कि प्रभु जी आपने सुरक्षित हमें घर तक पहुंचाया, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर आपकी आराधना कर सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, और प्रभु जी पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में होकर प्रभु जी हम अपने आप को तेरे चरणों में लाते हैं पिता, ताकि पिता परमेश्वर आज का वचन जो खुदावंद ईश्वर राजा आपने मुझे, मेरे परिवार के लिए और मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए दिया खुदावंद ईश्वर राजा, उस पर प्रभु जी आपकी सामर्थ के द्वारा मनन कर सके। खुदावंद प्रभु जी हमारे सेशन को विशेष तौर से प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी प्रिय भाई बहनों का जो इस समय प्रभु की संगति में आए हैं। और एक बार फिर से आपसे मैं देर होने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें अपने योग्य बनाया। आइए हम परमेश्वर की आराधना में गीत को गाएंगे और प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा केवल अपने पिता पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भरोसा मिला, तू ही सहारा है मेरा। किस समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं और मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आप भी हाथ उठाकर परमेश्वर को महिमा दें, हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा रहे। हम हाथ उठाकर परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते इस बात के लिए कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। और हम आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर ही हमारा भरोसा है मेरे प्रियो। आप सभी का हम एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करते हैं। और भाई मानक, जैसे कि आपने लिखा है कि कल प्रार्थना के लिए बोला गया था, लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर पाए, लेकिन मेरे प्रियो आप इस बात पर जरूर आप विश्वास रखें कि प्रार्थना हम सभी के लिए करते हैं और हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मानक भाई, हम इस वचन के बाद जरूर एक बार फिर से आपका नाम लेके हम प्रभु के सामने आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। और आज का विषय है खटखटाओ तो खोला जाएगा। हालेलुया, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि खटखटाओ तो खोला जाएगा। हमें ये सुनने में बहुत ही साधारण सी बात लग रही है मेरे प्रियो, कि हम कहीं पर भी किसी के घर पर भी जाते हैं, हम डोर बेल बजाते हैं, हम खटखटाते हैं और दरवाजा खुल जाता है। लेकिन आज के इस वचन में बड़े भेद की बात यह है मेरे प्रियो, कि आज हम संसार के सभी भाई बहन बहुत सी बातों के लिए हम दरवाजों को खटखटा रहे हैं मेरे प्रियो। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम एक ना एक दरवाजे को खटखटा रहे हैं। जैसे कि बीमार लोग चंगाई पाने के लिए डॉक्टर के दरवाजे को खटखटा रहे हैं मेरे प्रियो। हम रोजगार पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए हम जगह जगह भटक के वहां के उस कंपनी को, वहां के किसी भी ऐसे इंडस्ट्री के दरवाजे को खटखटा रहे हैं मेरे प्रियो। हम कोई ना कोई, किसी ना किसी काम की वजह से, उसे पाने की वजह से हम वहां के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती, हमारे खटखटाने पर दरवाजा नहीं खोला जा रहा, हमारी आशा निराशा में बदल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आशा निराशा में बदल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के केसेस उस कोर्ट में चल रहे हैं, सालों से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, सालों से रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन हम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हैं, कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता, जिस वजह से हमारी आशा निराशा में बदल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी कारण हम ऐसी निराशाओं में उलझकर अपने आप को बहुत सारी बाधाओं में, बहुत सी विपरीत हालातों में, बहुत सी मुसीबतों में स्वयं को पाते हैं मेरे प्रियो। कहीं आज ये दशा मेरी व आपकी तो नहीं। इस महामारी के दौरान हमने ये जाना है कि कई लोगों की नौकरियां छिन गई, कई लोगों के बिजनेस ठप हो गए, कई लोगों की दुकानदारी बंद हो गई। अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए बहुत ही विपत्ति का सामना करना पड़ा, और आज की डेट तक भी हम उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके कारण हम निराश हो चुके हैं। आज हमारे सामने तो ऐसी बात तो नहीं जो पूरी नहीं हो पा रही। उस बात को पूरा करने के लिए हम बहुत से सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, बहुत से हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा। अगर ऐसी बात है मेरे प्रियो, तो हमारे सामने 2 कारण आज प्रभु रखता है। 2 कारण आज हमारे सामने, या तो हम दरवाजा खटखटाने का उचित साधन और सही तरीका नहीं जानते, दूसरा हम दरवाजा खोलने वाले जीवित परमेश्वर उसकी सामर्थ को नहीं जानते। हालेलुया। दरवाजा तो हम खटखटा रहे हैं, लेकिन उस दरवाजे को खोलने वाला जो परमेश्वर है, सामर्थ है जिसकी, उसकी सामर्थ को नहीं जान पा रहे। और पहली बात, हम दरवाजा खोलने के सही तरीके को नहीं जान पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। और ये दरवाजा तब नहीं खुलता मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के ओर से उन कामों को नहीं करते, परमेश्वर की अगुवाई में हम कामों को नहीं करते, तभी तो हमारे काम असफल हो जाते हैं, तभी तो हम निराशा में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी आशा तो मनुष्यों पर है।
इसलिए परमेश्वर का आज ये 4 शब्दों का वचन, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज हम कौन सा द्वार खटखटा रहे हैं? क्या हमने परमेश्वर के पास आने के उस दरवाजे को खटखटा रहे हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर की सामर्थ को हम जान ही नहीं पा रहे। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:5 में, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर को साथ लेके अपने काम को करने नहीं निकल रहे। हम परमेश्वर को साथ लेकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं निकल रहे। हम अपनी अपनी दिनचर्या से जान सकते हैं क्या? जब हम सुबह अपने कामों के लिए निकलते हैं, क्या प्रभु का नाम लेकर निकलते हैं? जहां जहां हम काम करते हैं, वहां के उस एंट्रेंस डोर पर क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? जब हम वहां पहुंच जाते हैं, अपने अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन करने से पहले क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? हम वहां पर अपने जहां पर भी हम कार्य कर रहे हैं, वहां कार्य करने से पहले क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? यह प्रभु का वचन कहता है, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज हम किसके दरवाजे खटखटा रहे हैं? परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरे बिना, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने अपने उस जीवित परमेश्वर को जानना, उसकी सामर्थ को जानना बहुत ही जरूरी है। उसी के द्वारा ही हम खटखटाने के साधन और अच्छे तरीके को जान सकते हैं। अगर हम इसी तरीके को जानेंगे कि हम परमेश्वर की सामर्थ को जानकर परमेश्वर के द्वारा अपने कामों को करने के लिए निकलेंगे मेरे प्रियो, तो वो कार्य हमारे लिए पूर्ण हो जाएगा। यशायाह की पुस्तक उसके 22 अध्याय के 22 पद में लिखा है, और वह यानी परमेश्वर खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा। हालेलुया। और जो वह बंद करेगा उसे कोई खोल ना सकेगा। हालेलुया। किसका दरवाजा? जो परमेश्वर जिस दरवाजे को हमारे लिए खोलता है, उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। और परमेश्वर हमारे लिए जिन दरवाजों को बंद करता है, उसको कोई भी खोल नहीं सकता। ये है परमेश्वर के द्वारा किए गए वो सामर्थ्य के कार्य जो मेरे जीवन में, आपके जीवन में होते हैं मेरे प्रियो। इसी तरह प्रकाशित वाक्य में भी लिखा 3:7 में, परमेश्वर के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। और इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि हमारे जीवन की सफलता के दरवाजों पर हमारे जीवित परमेश्वर का पूरा राइट है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हमें अपनी बीमारी से चंगाई नहीं मिल पा रही, यदि आज हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा, हमें अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही, हमारी दिनचर्या सही नहीं चल पा रही, हमें किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से हमारा जीवन निराशा में आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा। क्योंकि उन सब को पाने के लिए, उन सब में सक्सेस होने के लिए वचन कहता है कि हमारे उस सफलता पर परमेश्वर का पूरी रीति से क्या है? अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज किस बात की जरूरत है कि यदि हम खटखटाने के तरीके बदल दें और सही और उचित हम तरीका जान जाए, साधन जान जाए, तो हम अपनी उन विपरीत परिस्थितियों से, निराशा की उस परिस्थितियों से आसानी से हम बाहर आ सकते हैं। और यदि आपको यह बात नहीं मालूम कि उचित साधन क्या है, सही तरीका क्या है दरवाजा खटखटाने के पीछे, तो आज परमेश्वर हमसे बात करता है मेरे प्रियो। नीति वचन उसके 3 अध्याय के 5 और 6 पद में लिखा है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आज जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि मनुष्य अपने कामों को पूरा कराने के लिए कोई ना कोई दरवाजे को खटखटा रहे हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्योंकि हम अपने आप को क्या सोचते हैं? हम अपने आप को बुद्धिमान सोचते हैं कि हमारे बराबर किसी को कोई समझ नहीं, हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है।
लेकिन परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में हमने ये भी सीखा कि हमारी जीवन क्या सक्सेस जो है उस पर हमारे जीवित परमेश्वर का पूरा अधिकार है। परमेश्वर यदि चाहे तो वो सक्सेस खुद हमारे दरवाजे पर आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमने तो अपनी बुद्धि का सहारा लिया, अपनी समझ का सहारा लिया है, हमने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जाना। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूरी रीति से सौंपना ही वो सही व उचित तरीका है दरवाजा खटखटाने का। हमें सब दरवाजों को जहां में आज खटखटाना पड़ रहा है अपने कामों को पूरा कराने के लिए, संसार में रहकर अपने सामाजिक सेवाओं को पूरा कराने के लिए, समाज में रहकर अपने कामों को पूरा कराने के लिए हम जगह जगह दरवाजों को खटखटा रहे हैं। बीमारी से हम चंगाई नहीं प्राप्त कर पा रहे, हम अच्छी नौकरी नहीं हासिल कर पा रहे, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए हम कुछ समझ नहीं पा रहे। हम जगह जगह लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हम उस सामर्थ्य परमेश्वर के दरवाजे को नहीं खटखटा रहे जिसकी सामर्थ्य के द्वारा ये सक्सेस, ये सफलता हमें आसानी से मिल सकती है। तो आज हमें बस यही सीखना है मेरे प्रियो, जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इन सब आशीषों को पाने के लिए, अपने लाइफ को सक्सेस करने के लिए, वो तरीका ये है कि हमें सिर्फ परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लाइफ के जो सक्सेस है वो परमेश्वर के अधिकार में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम मेरे से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने समझ का सहारा मत लेना, बल्कि संपूर्ण मन से, पूरी रीति से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना। सब काम, जो कोई काम आपके आज जीवन में है, जो कोई काम आपका अधूरा रह गया है, जिस काम के पीछे आप दिन रात दौड़ रहे हैं, कोई ना कोई काम आज हमारे मन में है मेरे प्रियो, कि आज मेरा ये काम नहीं बन पा रहा, आज मेरा ये काम नहीं बन पा रहा, यदि आज मैं ऐसा कर लेता या ऐसा कर लेती तो बहुत अच्छा होता। ये सारे विचार आज हमारे मन मस्तिष्क में है। इन्हीं को पूरा करने के लिए परमेश्वर कहता है कि कोई भी कार्य जब आप करना चाहें तो उसे करने से पहले उसे पूरी रीति से अपने परमेश्वर के हाथों में आप सौंप दे। उस काम को करने के लिए परमेश्वर कहता है कि सारे काम उसको स्मरण करके करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, चाहे आप कोई भी दरवाजा खटखटा रहे हो, लेकिन परमेश्वर के हाथों में ही उस दरवाजे को खोलने का अधिकार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 37 अध्याय के 5 पद में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हमें किस पर भरोसा है? परमेश्वर का वचन तो कहता है परमेश्वर पर भरोसा रख, सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़। लेकिन हम किस पर भरोसा रखते हैं? हम उन मनुष्यों पर रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जीवन की गवाही के द्वारा ही सीख सकते हैं मेरे प्रियो। हमारा भी कोई एक ऐसा कार्य था जो किसी रीति से पूरा नहीं हो पा रहा था, और जिस डिपार्टमेंट में हमें उस काम को पूरा कराने के लिए जाना था, हमने प्रभु के सम्मुख उस कार्य को रख दिया कि प्रभु हमारे वहां पर कोई जान पहचान नहीं है, हमारी अप्रोच किसी के पास नहीं है, हमारी अप्रोच तो केवल आपको देते हैं। प्रभु जी, हमने वो कार्य आपके हाथों में सौंपा है, हमारी अप्रोच तो सिर्फ तेरे पास है। और अब विश्वास रखिएगा, जब वो कार्य करने के लिए कार्य को लेकर मिस्टर अनुपम डेविड लेकर गए, परमेश्वर ने अपने उस किसी एक ऐसे दास को वहां पर खड़ा कर दिया जिसे वो जानते नहीं थे, लेकिन वो दास मिस्टर अनुपम डेविड को बहुत अच्छी रीति से जानता था। और ऐसा लगता था कि मानो परमेश्वर ने उसके हृदय में ये डाल दिया था कि ये मेरा ये फलाना फलाना दास ये काम लेकर आएगा और तुम्हें वो काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस तरह से आपके कामों को सफल करता है, जब हम सब कामों को करने से पहले हम परमेश्वर को याद करें। प्रेज द लॉर्ड। संपूर्ण रीति से आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जो भी कार्य करना है उसको स्मरण करके करना है। परमेश्वर का वचन
कहता है, परमेश्वर का ये वायदा है कि तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पर छोड़ना है, मनुष्य पर नहीं छोड़ना। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। जब अपनी समझ का हम सहारा लेने लगते हैं तब मनुष्यों के पीछे दौड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के ही हाथों में हमारे जीवन की सफलता है। परमेश्वर के हाथों में ही हमारे उस दरवाजे को, उस सफलता के दरवाजे को खोलने का जो अधिकार है वो परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। बीमारी से चंगाई प्राप्त करनी है तो उस चंगाई को देने का अधिकार परमेश्वर का है। हालेलुया। लेकिन हमें इस बात को भी सीखना है कि हम जो दरवाजा खटखटाते हैं मेरे प्रियो, उसको भी कई तरीकों से हम जान सकते हैं। लेकिन आज समय हमारे पास बहुत कम है। लेकिन बस इस बात को आज हम यहाँ तक सीखेंगे कि दरवाजा खटखटाना है किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाना है, उससे ही प्रार्थना करनी। हमें मनुष्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। बस एक गवाही देकर आपको मैं इस वचन के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार से वचन हमारे जीवन में सिद्ध होता है। जैसे कि आप जानते हैं हमें दोनों टीचर्स हैं और हमारे लास्ट ईयर क्या इसी ईयर हमारी जब इलेक्शन ड्यूटी लगी और दोनों ही लगी, लेकिन प्रभु से बस यही हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु जब हमारी दोनों की ही ड्यूटी लग जाएगी तो हम किस तरह से दोनों मिलकर डेली डिवोशन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक ऊपर से हमारे पास एक डिपार्टमेंट से एक सूचना थी कि दोनों में से एक की ही ड्यूटी लग जाएगी, एक की कट जाएगी। और वो हमने एप्लीकेशन अप्लाई किया और प्रभु की दया से मेरी ड्यूटी उसमें कट गई और प्रभु का उसी समय हमने धन्यवाद दिया। लेकिन बात आ रही थी कि हम डेली डिवोशन दोनों मिलकर कैसे करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शन ड्यूटी में जाने से एक दिन पहले उस एरिया में जाना पड़ता है, वहाँ डिकोडिंग होती है, वहीं जाकर पता चलता है कि कहाँ कहाँ किस एरिया में हमारी ड्यूटी लगी है। और मैं अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरी ड्यूटी कट चुकी थी और मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे कि जब कोविड की जब सेकेंड वेव चल रही थी उस समय की बात है। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी और मैं परमेश्वर की उस बात पर पूरी रीति से विश्वास करती हूँ, परमेश्वर हमें वापस दोनों को वापस घर सुरक्षित भेजेगा। बेशक मेरे प्रियो उन कामों के दौरान हमें संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सी विपरीत हालात आते हैं, बहुत सी निराशाएं भी आती है, लेकिन हमें डगमगाने की जरूरत नहीं, कि परमेश्वर का वायदा है कि सारी चिंता मुझ पर छोड़, सब काम मुझे स्मरण करके करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बहुत सी ऐसी बातें वहां पर हुई और जो भी वहां पर विपरीत हालात हुए उस सब का हमने संघर्ष किया, उससे सामना किया हमने, लेकिन परमेश्वर पर हमने भरोसा नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें पूरी रीति से विश्वास यही था कि नहीं, हम आज ही रात अपने घर सुरक्षित पहुंचकर मिलकर परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे, उस डेली डिवोशन को हम कर पाएंगे। और बड़ी अद्भुत रीति से 3 घंटे का हमने संघर्ष किया, कभी इस अधिकारी के पास जा, कभी उस अधिकारी के पास जा। तबीयत खराब होने के कारण, क्योंकि ये ज्यादा नहीं उठ पा रहे थे, चल पा रहे लेकिन परमेश्वर ने पहले से मुझे तैयार कर दिया था, उस ड्यूटी से मुझे रिलीव कर दिया था। और साथ ही साथ एक भाई को और हमारे लिए खड़ा किया परमेश्वर ने कि वो हमें गाड़ी में लेकर वो साथ गया। परमेश्वर ने उसे भी बुद्धि दी और किस रीति से परमेश्वर ने जिस अधिकारी के हाथ में था उस ड्यूटी को से रिलीव करने का, परमेश्वर ने उस अधिकारी के हृदय में ये डाला। और हम प्रभु का धन्यवाद देते कि 3 घंटों के स्ट्रगल के बाद मिस्टर अनुपम डेविड को भी अपनी ड्यूटी से प्रभु के द्वारा रिलीव कर दिया गया, ताकि हम परमेश्वर की सेवा को दोनों मिलकर उसी दिन घर पर आकर डेली डिवोशन को हम कर सके। सच में मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाते हैं तो हमारे लिए वो सारे दरवाजे खोल देता, क्योंकि उन सब दरवाजों को खोलने का अधिकार हमारे परमेश्वर के हाथ में है। हमारे जीवन की सफलता जो है वो परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन हम मनुष्यों के पीछे दौड़ते हैं।
मनुष्य पर हम ज्यादा भरोसा रखते हैं परमेश्वर से अधिक। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि अपने समझ का सहारा मत लेना, अपनी समझ का सहारा मत लेना, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। और संपूर्ण रीति से जब हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, तो वो हमारे लिए चाहे कितने विपरीत हालात हो, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखना चाहते हैं। हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की उस महिमा को नहीं करना जानते। परमेश्वर तो हमें छोटी छोटी बातों में भी आशीष देता है। मान लीजिए हम अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, ये काम से बाहर निकल रहे हैं, बहुत जल्दी में है, और हमें कोई भी ऐसे जिस भी साधन से हम जाते हैं, जब बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, रिक्शा करके जाते हैं, और उस दिन हमारी तबीयत खराब नहीं और हमें घर पर जाना है, और परमेश्वर, हम मन में ही सोच रहे होते हैं कि जैसे हम कदम बाहर निकालते अपने उस कॉलेज या ऑफिस से बाहर, वो रिक्शा या ऑटो वो हमारे सामने परमेश्वर वहां मुहैया करा देता है। क्या इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं? हमने सोचा और परमेश्वर ने वो हमारे सामने कर दिया। संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। दरवाजा खटखटाना है तो हमें परमेश्वर के उस घर का दरवाजा खटखटाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हम पूरी रीति से उस पर भरोसा रखें, अपनी चिंताएं परमेश्वर पर हम छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है? अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बताए से आशीष दे, और हम नेक्स्ट टाइम ये सीखेंगे कि हमें ये तरीका तो हमने जान लिया कि हमें कहाँ का दरवाजा खटखटाना है। जिस दरवाजे को खटखटाने के लिए परमेश्वर ने बताया है, जब हम उस दर के दरवाजे को, अपने पिता के दरवाजे को खटखटाएंगे, तब ये सारे रुके हुए दरवाजे हमारे लिए अपने आप खुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हो, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमें संभाला, और प्रभु जी सुरक्षित आपने हमें घर तक पहुंचाया, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर आपकी आराधना कर सके, आपके वचन पर मनन कर सके। खुदावन आपका धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी हमें आज देर तो ही, लेकिन खुदावन देश राजा, इसमें भी आपको महिमा देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें फिर भी संभाला खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर आपका ये वचन खुदावन हम सीख सके कि आज हमें कौन से दरवाजे को खटखटाने की जरूरत है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और प्रार्थना विनती करते खुदावन कि हम पूरी रीति से प्रभु जी आप पर भरोसा रखें खुदावन, अपनी मार्ग की चिंता प्रभु जी आप पर छोड़ सके। और परमेश्वर आपका वायदा है कि आप हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भाई बहन खुदावन इस समय प्रभु जी आपकी निकटता में है, हर एक को आशीष देना पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक का विश्वास आप पर पूरी रीति से प्रभु जी बनने पाए। वो संपूर्ण मन से खुदावन हम सब प्रभु जी आप पर भरोसा रख सके। जितने भी बीमार है खुदावन, हर एक की सुधि लीजिएगा, हर एक के जीवन में प्रभु जी आपकी ओर से चंगाई मिल सके। विशेष तौर से भाई मानव को आपके हाथों में सौंपते, जैसे कि उन्होंने लिखा कि उनके लिए प्रार्थना नहीं की गई, लेकिन खुदावन इस समय प्रभु जी आपके बेटे को, बालक को आपके चरणों में हम लाते हैं पिता परमेश्वर की जो प्रार्थना खुदावन यीशु राजा आप जानते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह आपने हमें तो यहाँ पर एक जरिया बनाया पिता, और प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं जो अधिकार प्रभु जी आपने हमें दिया खुदावन, उस अधिकार के साथ पिता परमेश्वर भाई मानव को प्रभु जी आपके चरणों में लाते पिता, कि प्रभु जी उनकी प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह आप उनका उस प्रार्थना को उत्तर हाँ आमीन में दे खुदावन। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावन, और भी जितने भाई बहन खुदावन आपकी संगति में बने हुए हैं, हर एक को आशीष देना। और आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, जो सुनने में तो बहुत ही सरल व सीधा है, लेकिन पिता परमेश्वर उसका प्रकाशन खुदावंद यीशु राजा आज आपने हमें सिखाया पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज का वचन हर एक के जीवन में प्रभु जी 100% प्रभु जी फलवंत होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हर एक नौजवान बच्चों के लिए खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं, ताकि उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी आपका राज्य बढ़ने वाला बन सके।
प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम दासियों के लिए जो आपके वचन की सेवकाई करते हैं पिता, हर एक के जीवन को प्रभु जी आप ब्लेस करें खुदावन। उनके जीवन में आने वाले हर एक बाधाएं जो प्रभु जी आपके सेवकाई के आपके वचन की सेवकाई के दौरान आती है पिता परमेश्वर, सारी बाधाएं प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से उन्हें खंडित करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की हम तो तारीफ कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 से 8 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा से हैं परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी, और 8 से 9 बजे पास्टर विनय एल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से हैं परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। और अपने दोनों भाई बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना करते रहें, परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें, और परमेश्वर पर हम पूरी रीति से संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रख सके। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे कि जो दरवाजा खटखटाने का तरीका कौन कौन सा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।